हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। सीटेट के बेसिकली आपके 23 to 24 डेज रहते हैं, बट 3-4 दिन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो लास्ट 20 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रेटजी आपके लिए 101% जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या-क्या बातें रहेंगी जिनका आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें इसमें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? उसके साथ-साथ कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जिनको करने से आप सीटेट को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सीटेट का पैटर्न पता है, ठीक है? जो लोग पेपर 1 देने जा रहे हैं, मतलब जो पीआरटी के लिए जा रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या आया है। सीडीपी में आपका कोई चेंज नहीं है, ईवीएस आपकी चेंज हो चुकी है। कहाँ से क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? मैथ्स 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है? यहाँ पे आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की होगी फॉर्म फिल करते समय, आपको वही लैंग्वेज करनी है, ठीक है? लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज वहाँ पे पूरी 22 आपको नज़र आएँगी एग्ज़ाम के अंदर। पेपर ऑफलाइन मोड में है, तो आपको जो आपका पेपर होगा उसमें आपको सारी लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से आपने कौन-सी लैंग्वेज चूज़ की है, आपको वो अटेम्प्ट करनी है। क्लियर? हिंदी में लैंग्वेज 1 में यदि आपने हिंदी चूज़ की है, तो लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी ही करनी है। लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश चूज़ की है, तो आपको इंग्लिश ही चूज़ करनी है, अटेम्प्ट करनी है। ठीक है? यहाँ लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं और यहाँ उनका 30 मार्क्स बड़ा अमाउंट है, 30 मार्क्स का पेपर उनका गलत हो जाता है और जिस वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है? तो ये है आपका और लैंग्वेज 2 आपका 30 मार्क्स। अब देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सीटेट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जिन्होंने फ़िल किया है, आई होप उनको पता है, तभी तो। सीटेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीटेट के बिहाफ़ पे हम बहुत सारी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और ये सिर्फ़ आपका एक क्वालिफ़ाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। 90 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होते हैं, बट 90 सोचकर बिल्कुल भी नहीं जाने। यदि आप 90 सोचकर जाएँगे, तो फ़ॉर श्योर 90 लाने भी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जो अब की बार जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 23 से 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? और उसमें से क्लियर कितना हुआ? उसमें से मुश्किल से 3 लाख स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है। क्लियर? तो आप देखेंगे, आपको देख के लग रहा होगा 3 लाख भी तो बहुत सारे हैं, बट क्या 23-24 लाख बहुत सारे नहीं हैं? हैं। 23-24 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया और उसमें से सिर्फ 3 लाख बच्चे ही क्लियर कर पाए उसको, तो कुछ तो मिस्टेक्स रही होंगी, है ना? तो वो मिस्टेक्स कहाँ रही होंगी? आपका पढ़ने का तरीका, क्या चीज़ें आपको इस टाइम पे पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसी स्ट्रैटेजी पे मैं इसमें बात करूँगी। किस तरह से आप इतने कम टाइम में भी तैयारी करके और अपना एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। सीटेट उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ईज़िली क्रैक हो जाता है, मैंने खुद किया है। पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल मेरे दोनों ही क्लियर हैं, ठीक है? और मेरे साथ तो बहुत सारी कंडीशंस थी, बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद मेरा क्लियर है, ठीक है? 98 मार्क्स मेरे इसमें आए थे और 95 मार्क्स मेरे इसमें आए थे, क्लियर? और ये कोई फेक नंबर नहीं है, ये ट्रू है, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, बहुत सारे जो जॉब्स हैं उनके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका सीटेट क्लियर होता है तो, ठीक है? और मैं बात करूँ कि आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, अगर आपका सीटेट क्लियर है और अभी आप घर पे ही हैं, तो प्राइवेट स्कूल में भी आप जाके अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो ये आपने देखा और पेपर 2 में
पेपर 2 में CDP आपकी 30 मार्क्स की होती है, सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का, और लैंग्वेज और लैंग्वेज अगेन 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में वीडियो जो है बना चुकी हूँ पहले। ठीक है, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, और सीटेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है वो सारी मैंने दी थी। तो इसमें दोबारा टाइम वेस्ट करके मुझे नहीं लगता फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब हाँ, वैसे ही फ़ायदा नहीं है इसमें बताने में, क्योंकि अब आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। तो देखिए, न्यू ईवीएस बिल्कुल ईवीएस आपकी चेंज हुई है, बट कौन सी क्लास की? 3rd क्लास की। सिर्फ 3rd क्लास की आपकी ईवीएस चेंज हुई है, बाकी एज़ इट इज़ है। तो देखिए, ये जो सिलेबस चेंज का जो नोटिफिकेशन था ये अप्रैल में ही आ गया था, लेकिन जुलाई में आपने देखा कि जुलाई में हमें एग्ज़ाम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, वही आपकी पुरानी वाली ईवीएस पूछी गई थी। लेकिन अब पूरे चांस रहेंगे कि नई वाली ईवीएस से क्वेश्चन बने। क्यों बने? क्योंकि अब वो स्कूल्स में अप्लाई हो चुकी है। अब टीचर स्कूल में उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब पूरे चांस है कि हम इसे भी पढ़कर जाएँ। तो देख लिए, इसके लिए क्या करना है आपको? हाँ, एक 3rd क्लास और उसके बाद आपकी 6th क्लास की साइंस। ठीक है, तो देखिए, जो पीआरटी के लिए जा रहा है वो तो इसे ही रीड करेगा, और जो अपने सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, आई मीन जो टीजीटी के लिए जा रहा है वो इसको रीड करेगा, अगर उसने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो। ठीक है, साइंस एंड मैथ उसने लिया है तब वो इसको रीड करेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक शॉर्टकट क्या है आपके लिए, अभी आप पूरी बुक लेकर ना बैठे, उतना टाइम आपके पास नहीं है। सीटेट बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन इजी होता है, बट उसकी लैंग्वेज इतनी लेंदी होती है कि उसको रीड करने में आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इन बुक्स को पूरा लेकर ना बैठे, यूट्यूब से। ठीक है, आपको वैसे तो गूगल पे आपको पूरी बुक मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि आपको एक क्लास के लिए और पूरी बुक लेकर बैठना चाहिए, इतना टाइम आपके पास नहीं है। और यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की साइट पे जाइए और वहाँ से बुक को डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस पूरी बुक को रीड करें। ठीक है, कहीं भी यूट्यूब से, किसी भी चैनल से, व्हाटएवर, कोई भी चैनल हो सकता है। ठीक है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इनकी समरी देख लें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी, जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, पेडागोजी पेडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में तो रोल ही सारा पेडागोजी का है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पेडागोजी का ही रोल है। ग्रामर तो बिल्कुल नाम मात्र आती है। नाम मात्र में बात करूं कि जो पैसेज आते हैं आपके, उसमें एक आध नंबर की आपको देखने को मिलती है जो इजी होती है, वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े, यदि आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स में आपकी ग्रामर आती है, बट सीटेट में नहीं आती है, उतनी नहीं आती है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी इजी होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है। बाकी आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। क्लियर? ओएमआर शीट बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, तो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, तो वहाँ पे आपको ओएमआर शीट फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको साइट पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट जो हैं वो गलती कर देते हैं। ठीक है, और हाँ, एक गलती और यहाँ पे क्या होती है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन फिल किया, एक क्वेश्चन टिक किया, फिर उसको फिल किया, दूसरा क्वेश्चन टिक किया, फिर उसको फिल किया। नहीं, इस तरह से भी आपको नहीं करता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा टिक लगाते जाते पूरा पेपर में टिक लगाने के बाद फिर वो फुल फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये भी गलत है, इस तरह से भी आपको नहीं करना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या करती थी, मैं
15 क्वेश्चन का क्राइटेरिया लेकर चलती थी। 15 क्वेश्चन मैंने टिक किए और बिल्कुल तसल्ली के साथ 15 जो है सर्कल मैंने फिल कर दिए। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, क्योंकि यदि आपने एक भी क्वेश्चन आप गलत गलत फिल कर देते हैं तो नेक्स्ट आपके सारे वो गलत होते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली आपको ओमार शीट फिल करनी है, पूरा रोल इसी का है। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन आपने यहाँ गलती कर दी, अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो समझिए पेपर फिर कैसा ही भी नहीं हो आपका। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हैं आपके कीवर्ड्स। अब देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा जब सीटेट आता था तो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आपका एग्जाम निकल जाता था। अब भी निकल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान से रीडिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन की कि वो किस वे में पूछ रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड आपके ऐसे हैं जो कहीं पे पॉजिटिवली यूज होते हैं और कहीं पे नेगेटिवली यूज होते हैं। जैसे बात करें स्टैंडर्डाइज, कि आपका जो टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज है, तो स्टैंडर्डाइज वर्ड अगर अगर हम यूज करें तो वो आपका नेगेटिव वे में आता है। लेकिन अगर स्कूल की यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो सभी बच्चों की एक यूनिफॉर्म है, वहाँ पे पॉजिटिव है, बिल्कुल है। बच्चों के सिलेबस की बात करें, सबका एक जैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें जो है ना क्वेश्चन को समझना होगा कि वो किस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को, टैग वर्ड्स को पढ़कर जाएंगे और वहाँ पे उनको अप्लाई बिना ही ऐसे सोचे करेंगे तो नहीं बात बन पाएगी। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तभी आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद आपके मैराथन्स। इस टाइम पे मैराथन सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी हिमांशी मैम। ठीक है, हिमांशी मैम, हिमांशी मैम के मैराथन्स आपको इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे यदि आप उनकी क्लासेस लेते हैं तो। जो लेते हैं उन्हें पता है, जो नहीं लेते हैं, ये ये सेशंस आपको पूरा एग्ज़ाम क्लियर करवाने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो मैं 1-2 वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। बच्चे भी हैं, जॉब भी है, घर भी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो सारे ऐसे शेयर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो ये जो मैराथन सेशन है ना, यदि आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी अटेंशन के साथ इनको आप देखते हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका एग्ज़ाम रह ही नहीं सकता। निकलेगा, भाग-भाग कर निकलेगा, पूरी तरह से निकलेगा, बिना किसी दिक्कत के निकलेगा। ये जो मैंने 98, 95 मार्क्स जो गेन किए थे, ये मेरे साल की, महीनों की मेहनत नहीं थी। ये मेरी मात्र 20 डेज़ की, 15 डेज़ की ये थी। क्योंकि फिर अगेन वही बात है, सबका अपना अलग-अलग होता है, ठीक है? तो यदि आप डेडिकेशन से करते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते, ईज़िली क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हिमांशी मैम के मैराथन्स बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू, अगेन पीवाईक्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको आइडिया आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन्स आते हैं, क्या पैटर्न होता है, ठीक है? और यदि आप 2-3 साल के भी पीवाईक्यू लगा लेते हैं, तो बिल्कुल एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम को लेकर, अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू मैं भी करवाऊँगी आपको, ठीक है? पीवाईक्यू मेरे चैनल पे भी आपको देखने को मिलेंगे और बाकी आप किसी भी चैनल से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो रिव्यू में बताते हैं कि उनका एग्ज़ाम पूरा ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, पेपर अपने आप में पहले ही मैंने बताया आपको टाइम कंज्यूमिंग है, इतना लेंथी पेपर बन के आता है, उसको रीड करने में टाइम तो लगेगा ना। यदि आप पीवाईक्यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी रीड करने की ना पावर बढ़ जाएगी। आप फटाफट क्वेश्चन को रीड कर पाएँगे और उसको समझ पाएँगे। समझना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिल भी कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब देखिए लेंथी क्वेश्चन बनते कैसे हैं। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी वजह से ये 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्लस भी हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता, प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उसका असर्शन क्या है, फिर उसका रीज़न क्या है, दोनों आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग निकालने में टाइम लगता है। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे ना, जब आप PYQs करेंगे तो वहाँ से आपकी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। पैसेज हिंदी इंग्लिश में आपके पैसेज आते हैं। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आपके पैसेज आते हैं, दो दो पैसेज आते हैं आपके, और उन्हीं से बेस्ड फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक बात आपको पता होगा। ठीक है। तो पैसेज की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जो लोग ऐसे ही हवा में तीर मारना चाहते हैं तो सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक लर्नर है, उन्होंने कहा कि मैम ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए जिससे मैं बिना पढ़े ही मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखिए ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। एटलीस्ट आपको, और ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे तो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कम टाइम में कैसे क्लियर हो, ये पॉसिबल है। अगर आप कहें कि कम टाइम में कैसे पॉसिबल हो, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। कम टाइम में कैसे क्लियर करें। ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कम टाइम में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो अगेन पैसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज जो है ना, वैसे तो देखिए वहाँ पे ऐसे ही आते हैं पैसेज जो आपने कभी रीड नहीं किए होते। ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि आप पैसेज कौन कौन से करें, कहाँ से करें, जहाँ से डायरेक्ट आ जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप उसको जल्दी रीड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की वो समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है, जिससे आप एग्जाम में जब पैसेज रीड करेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की थी। क्लियर। अब पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, दो तरीके होते हैं। एक तो वो कि आप पहले पैसेज को रीड करें और फिर उसके क्वेश्चन रीड करें। तो देखिए आपने देखा होगा, जब आप पहले पैसेज रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद फिर से आप दोबारा से पूरा पैसेज रीड करते हैं। ठीक है। तो सही तरीका क्या होता है, पहले एक नज़र आप पहले क्वेश्चंस पे डालिए। ठीक है। एक नज़र आप क्वेश्चंस पे डालिए और उसके बाद आप पैसेज रीड करिए। फिर जब आपने क्वेश्चंस पढ़े थे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की कुछ बातें आपके दिमाग में रहेगी, और जहाँ पे भी आपको वो बातें, वो वर्ड्स नजर आए, वहाँ पे उनको अंडरलाइन कर दीजिए और फिर आप अपना आंसर निकालिए। इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। NCERT पूरी ना पढ़ें, उनकी समरी देख लीजिए, यूट्यूब से आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद क्या आपको नहीं करना है, एक तो आपको रटना नहीं है। ठीक है। आप सोचें कि हाँ मैं तो ये नहीं रट लेती हूँ, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं ना, उन्हें आइडिया नहीं होता किस तरह से एग्जाम आता है। ठीक है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक समझ बनानी है, समझ बना ली ना तो समझो हो गया आपका काम। ठीक है। और आपको क्या करना है, ये हो गया आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपको बात कर रही थी स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से हैं। तो देखिए अगर हम CDP सेक्शन की बात करें तो जो तिगड़ी कहा जाता है, जिसमें नाम आता है आपका पियाजे का, वाइगोत्स्की का, ठीक है, और कोहलबर्ग का, ये जो तीन नाम आते हैं ना, ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या अब तक आप पढ़ रहे हैं, मैं यही मानकर चल रही हूँ ना, अब तक आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे इनसे क्वेश्चन आपका 101% बनता है। और ये तिगड़ी तो ऐसी है जो कहीं पे भी अचूकी नहीं है, ये हर जगह आपको दिखाई देगी टीचिंग एग्जाम्स में। एचटेट की बात करो, ठीक है, यूपी टेट की बात करो, बिहार स्टेट की बात करो, किसी भी तरह की आप बात करो, आपको ये देखने को
मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल पे भी आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं उसको, एक और हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर। यस, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि से भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार उसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो वो भी आप टॉपिक करके जाएं, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपका डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सारी ही जो है एक 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 क्वेश्चन इनसे बनता है, और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। और आपका एनसीएफ, एनईपी, इनसे भी क्वेश्चन आपका सीटेट में तो पक्का 101% पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं एस्टेट की बात करूं तो पीआरटी लेवल पे नहीं आता, पीआरटी लेवल पे आता है, बाकी टीजीटी पीजीटी लेवल पे नहीं आता, लेकिन यहाँ आपको दोनों लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात थी सीडीपी की। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसका बेसिक आइडिया आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आप एक दो प्रीवियस ईयर सेशन लगाइए, और वहाँ से आप देखेंगे आपको जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये एज इट इज़ आपको वहाँ पे रखे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी पेडागोजी, जबकि पेडागोजी है ना, वो तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको हर तरह से करनी है, ठीक है। अब ये करनी कहाँ से है जी? ये करनी वहाँ से है, एक तो जहाँ से आप मैराथन सेशन लेंगे हिमांशी मैम से, वहाँ से भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा, पता है जब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मतलब मैं इस लाइन में भी नहीं थी, ठीक है। बस मैंने ये लगा लीजिए आपका डीएलएड में एडमिशन लिया था। तो डीएलएड में एडमिशन लिया तो कहीं न कहीं ये था भी एग्ज़ाम तो आगे देना ही है। तब मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तब मैंने एक वीडियो देख रही थी मैं ऐसे ही, तो एक सर मेरे सामने आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो पेडागोजी होती है ना, पेडागोजी में आप कुछ मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, मेरे दिमाग में उनकी सिर्फ एक बात सेट हुई थी कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। क्लियर? दूसरी बात, अब अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी सिर्फ उतनी ही सीमित नहीं है कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। हाँ, वो एस्पेक्ट भी आपका काम आता है, बट उतना नहीं है। अब पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुके हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है। लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज ईजी है, बट उसको लेंदी कर दिया गया है, तो वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये जो एस्पेक्ट्स है ना आपके, जो अभी सीडीपी वाले टॉपिक्स थे आपके, तो एक तो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। दूसरा, जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। और जब मैं पीवाईक्यूज आपको करवाऊंगी तो वहाँ पे कौन कौन सी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, मुझे लगता है इतनी काफ़ी है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि है, आपको लगे कि हाँ, थोड़ी बहुत इसमें आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल पर आपको वीडियोज़ कम मिलेंगी, बट कम मिलेंगी, काम की मिलेंगी। मेरी वीडियोज़ कम आती हैं, बट जितनी आती है काम की आती हैं, ठीक है। बिकॉज़ टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। जितनी आएँगी आपके काम की आएँगी। एक भी वीडियो को आप देखकर ये नहीं कह सकते कि मैम ये तो ऐसी ही थी, आप तो ऐसे ही कह रहे थे। ना, एक भी वीडियो आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेंगी। जितनी भी होंगी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक कर दें, और यदि आपका फ्रेंड्स कोई भी जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से कि किस तरह से तैयारी करें, तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। क्लियर? तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, कल जो है मैंने एस्टेट के प्रीवियस ईयर करवाए थे, ठीक है। तो उसकी जो टीजीटी पीजीटी वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली थी वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं, आप में से कोई एस्टेट के लिए भी जा रहा है तो।
और पीआरटी की मैंने डाली थी, वो मैंने ऑनलाइन लाइव ली थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, मेरे पास कुछ कोई दूसरा फ़ोन नहीं था जिससे मैं देख पाऊँ कि कैसा है। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, बट बाद में मैंने उसको चेक किया तो उसमें देखा कि वो वीडियो क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए मैं उसको आज दोबारा बनाऊँगी, दोबारा अपलोड करूँगी और उसके क्वेश्चंस भी आपके लिए, सेटेट वालों, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एस्टेट जो है ना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, बहुत स्टैंडर्ड, ठीक है। तो और बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन होता है और टॉपिक वही है, ठीक है, टॉपिक वही है। तो आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप भी उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय।